बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस एली चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी किसी कंडक्टर में से, किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट बहुत देर तक पास होता है तो आप देखोगे कि वो जो मटेरियल है वो गर्म होना चालू हो जाएगा। तो हम यही जो फेनोमेना है, घटना है, इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता था। हमने पहले भी देखा, अभी भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो बैटरी होती है कनेक्टेड एक सर्किट से, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन करता है? बैटरी करती है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट। अब वो करती कैसे है वो हमें देखना है। तो जो बैटरी है वो आपको पता है कि अलग अलग बैटरी है, अलग अलग मटेरियल से बनी हो। बैटरीज के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरीज के अंदर जो बैटरी है उनके अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो वो जो बैटरी वो एनर्जी को यूज करेगी, एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी निकाल भी रही है, और अपने केमिकल रिएक्शन को करके एनर्जी निकाल रही है, जिस हिसाब से जिससे होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिस एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब हमें जो मेन बात है वो ये ध्यान में रखनी है कि ये जो एनर्जी है ये काम की चीजों में तो ठीक है यूज हो जाती है। जैसे काम की चीजें समझो, हमको कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बैटरी से, बैटरी का काम हमने जोड़ दिया फैन से, एक छोटे से फैन से जोड़ दिया, समझो एक टॉय फैन से। ठीक है, तो फैन घूमने लग जाएगा, तो एक काम हो रहा है, एक बहुत यूजफुल वर्क हो रहा है। पर इसकी जो कुछ मात्रा होती है इस एनर्जी, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। किस फॉर्म में वेस्ट हो जाती है? हीट की फॉर्म में। देखो क्या है, समझो एक बैटरी है, बैटरी को हमने दो टर्मिनल अटैच किए किसी मोटर टाइप से, और जिसके ऊपर है फैन। ये तो आप सबने बचपन में किया ही होगा। ठीक है, तो अब बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से ये सर्किट वर्क कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ब्लेड घूम रहा है। तो यानी कि जो एनर्जी निकली बैटरी में से वो यूज हुई कोई काम करने में, पर यहां पे कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। किसकी फॉर्म में वेस्ट होती है? हीट एनर्जी। मोटर देखो बहुत देर तक करोगे तो मोटर गर्म हो जाएगी। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो बैटरी होती है, बैटरी की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी में थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीट इफेक्ट है, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीटिंग जनरेट होगी। ठीक है, अब ये हमको तो नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम हीटिंग इफेक्ट ना हो, हम उसे कम करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो हमें यूजफुल होती है। कहाँ पे यूज होती है? हम उसे इलेक्ट्रिक आयन, इस्त्री बनाने में यूज कर सकते हैं, टोस्टर बनाने में यूज कर सकते हैं, गीजर बनाने में यूज करते हैं। गीजर मतलब जिससे हम पानी गर्म करते हैं ना घर पे, वो सब चीजें जिनमें हीट की हमें जरूरत पड़ती है उनको हम बना सकते हैं इन सब चीजों से। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, हमको फॉर्मूला निकालना है हीट का, कि हीट कितनी निकली। उसके लिए आपको एक चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले हम पावर देखते हैं। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितने समय में हमने कितना काम किया। ठीक है, हमको पता है कि वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन, वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ठीक है, तो यहां से वर्क डन क्या आएगा? V इंटू क्यू। तो हमारी पावर क्या आई? W की जगह हमने लिख दिया वी क्यू, तो वी क्यू बाई टी। अब हमको पता है Q बाई टी क्या होता है? I। Q मतलब चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। तो हमारा जो पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? पावर इक्वल टू वी आई। वी आई मतलब पोटेंशियल इंटू करंट गिव्स पावर। यहां ये हमें दिमाग में आ गया। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। अब आपको पता है कि हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। पावर हमने अभी निकाली वी आई और ये टी। तो जो हीट एनर्जी है वो क्या होता है? वी आई टी। अब आपको ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से आपको पता है वी क्या होता है? आई आर। तो यहां पे पुट कर दो एच, वी की जगह रखो आई आर। आई पहले से, टी कितना आया? आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि दो दो आई है तो आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का हमें फॉर्मूला मिल गया आई स्क्वायर आर टी। ये आपको रखना है ध्यान में। बाकी नोट्स बनाने के लिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सेम चीजें लिखी है। अब इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की? जो हीट निकली है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जो हीट निकली है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, जो हीट निकली है वो टाइम के प्रोपोर्शनल, जितनी देर में करंट फ्लो हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।